आपने एक पिता होने का, एक मित्र होने का, एक धर्मात्मा होने का, तीनों का कर्तव्य निभाया है। आप हमारे लिए पिता समान हैं, इसलिए अब मैं एक पुत्र होने का कर्तव्य भी निभाऊंगा। मैं धर्मात्मा दशरथ पुत्र रघुवंशी राम ये सौगंध लेता हूं कि रावण तीनों लोगों में कहीं भी छुपा हो, मैं उससे खोज निकालूंगा। आपके इस बलिदान का मेरी सीता के हरण का मूल्य चुकाना होगा उसे। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में कभी कोई रावण किसी सीता का अपमान ना कर सके। कोई जटायु लहू लुहान ना हो। समस्त राक्षस प्रजाति को अपने किए का दंड भुगतना होगा। सुन ली मैंने, अब मैं शांति से मर पाऊंगा। मुझे आज्ञा दो। नहीं ताजश्री, मेरे परम मित्र दशरथ दूसरे लोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ताजश्री, मेरी आपसे एक विनती है। आप जब भी पिताश्री से मिले, उन्हें यह मत बताइएगा कि सीता का हरण हो गया। उनकी आत्मा को बहुत कष्ट होगा। मैं आपको वचन देता हूं कि रावण और उसकी समस्त राक्षस सेना परलोक में आकर मेरे पिताश्री के चरणों में गिरकर रघुकुल के अपमान की क्षमा मांगेगी। जो तुमने कहा वही सत्य है। राम नाम सत्य है। ताजश्री, केवल स्वार्थ साधने वाले इस संसार में ताजश्री जैसे लोग विरले होते हैं, जो एक पर स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते हैं। चंदन की लकड़ियां इकट्ठा करो लक्ष्मण। हम सम्मान सहित ताजश्री का अंतिम संस्कार करेंगे। रूमा की कोई सूचना? महाराज, गुप्तचरों से पता चला है कि बाली ने उन्हें बंदी बना रखा है। बहुत कष्ट में है वो। न जाने बाली के पापों का अंत कब होगा। प्रणाम महाराज सुग्रीव। ये क्या है? आभूषण? ये आभूषण वन में? हम वन में भोजन इकट्ठा कर रहे थे, तभी आकाश से आकर ये गिरे। हमने देखा एक विमान में कोई राक्षस किसी स्त्री को ले जा रहा था। ये आभूषण वही नीचे फेंक रही थी महाराज।
विमान का स्वामी तो एक ही है, लंकापति दुष्ट रावण। किसी अबला नारी का अपहरण कर पाली की ही भांति मर्यादा की हर सीमा लांघ दी उसने। न जाने ये संसार ऐसे पापियों का भार कब तक सहन करेगा। पाप चाहे जितना प्रबल हो, उसका नाश निश्चित है। वो दिन दूर नहीं, चाहे पाली हो या रावण। मेरे प्रभु श्री राम आकर इस संसार को ऐसे दुष्टों से मुक्त करेंगे, पाप का नाश करेंगे। और कोई आभूषण शेष है जिसे फेंककर राम को मार्ग दिखा सको? कहा था ना, तुम कहां हो ये जान भी नहीं पाएगा तुम्हारा राम। देखो इस विशाल सागर को, कैसे पार करेगा तुम्हारा राम। ना दिशा का ज्ञान होगा और ना दूरी का। लंकेश के साम्राज्य में तुम्हारा स्वागत है सीता। पत्थरों की नहीं, शुद्ध स्वर्ण से बनी है मेरी लंका। यहां चारों ओर मेरे सैनिक पहरा देते हैं। यहां सागर भी मेरे आगे नतमस्तक है। क्या लगता है यहां आ पाएगा तुम्हारा राम? मुक्त कर पाएगा तुम्हें? लंकेश को नागमाता सुरसा का प्रणाम। आपका सागर सुरक्षित है। जानता हूं सुरसा। इसी प्रकार अपने कर्तव्य पथ पर दृढ़ खड़ी रहो। सूरसा है ये, जो आता है निकल जाती है। और जानती हो सीता, नाग जिसे निकलता है उसके अवशेष भी नहीं मिलते। इन पक्षियों को देखकर कहीं आशा की उड़ान मत भर लेना सीता। रावण के अधिकार के सागर में पक्षी आ भले ही जाए, पार नहीं कर सकते। राहु की माता और आपकी दासी सिम्हिका का प्रणाम स्वीकार करे लंकेश। देखा रावण की शक्ति, रावण की लंका को, जहां ईश्वर भी पग धरने से पहले मेरी अनुमति लेते हैं। कैसे आएगा वो तुच्छ वनवासी यहां? कैसे ढूंढ पाएगा तुम्हें?
यहां धरा से लेकर वरुण तक सब मेरे दास हैं। मारा जाएगा बेचारा वनवासी तुम्हें खोजने के प्रयास में। जिन श्री राम ने कितनों को महासागर से पार किया, वो अपनी सीता के लिए ये सागर अवश्य पार करेंगे रावण। जिनके स्पर्श से शीला में भी प्राण आ जाते हैं, उन्हें ये सागर स्वयं मार्ग देगा। सीता का विश्वास देख मेरे हृदय में आशा जगती है, किंतु उसकी पीड़ा से मन भर आता है महादेव। इतने जटिल सुरक्षा घेरे को भेद कर कैसे बचा पाएंगे राम सीता को? धरा से लेके सागर तक उसके दास हैं। सुरसा सिम्हिका जैसे न जाने कितने मायावी उसके आगे नतमस्तक है। ऐसे में लंका में प्रवेश कर पाना मुझे असंभव प्रतीत होता है। देवी, पाप और अधर्म का सागर कितना भी अपार, कितना भी गहरा क्यों ना हो, पुण्य और सत्य का एक तिनका भी उसे पार करने में सक्षम होता है। देवी सीता के प्रेम और विश्वास की डोर के कारण श्री राम भी इस दुर्गम सागर को पार करने का कोई ना कोई मार्ग अवश्य खोज लेंगे। लक्ष्मण, हमें दूसरी ओर से जाना होगा। लक्ष्मण, भैया सावधान। वन के दुखों का अंत हुआ। स्वर्ण लंका तुम्हें अनंत सुख और स्वागत देने को तत्पर है। मुझे ज्ञात था कि एक बाण से 2 लक्ष्य तो केवल मेरे रावण भैया ही भेज सकते हैं। मेरे और मेरे पुत्र के प्रतिशोध के साथ साथ उन्होंने अपना प्रतिकार भी ले लिया। पुष्पक, लंकेश कहाँ जा रहे हैं? पुष्पक, श्री राम। मृत्यु की मार्ग पे जा रहे हो, ना चीख रहे हो, ना भय से कांप रहे हो। कौन हो तुम जिसको मेरा भय नहीं? भय भी स्वयं जिससे भयभीत है, वो तुमसे क्यों भयभीत होगा राक्षस? ठीक से देखो, ये वही हैं जिन्होंने सहस्त्र गजों की शक्ति से युक्त ताड़का का वध किया।
अति बलशाली विराट का संहार किया, खर और दूषण समेत 14 सहस्त्र राक्षसों को काल का भोज बना दिया, तो जो सिंह का आखेट करते हैं वो भला तुम जैसे मूषक से क्यों भयभीत होंगे? मेरा अंत करना सरल नहीं। मुझे तब मारोगे जब मेरी मुट्ठी खुलेगी, और मेरी मुट्ठी खुलेगी नहीं। भैया, इस समस्या का जड़ से ही अंत कर देते। किसने कहा कि हमें तुम्हारी मुट्ठी खोलनी है? हमें तो वो भुजा ही काट देनी है जिससे तुम्हारी मुट्ठी जुड़ी है। लक्ष्मण, हे राम, हे लक्ष्मण, आपके इन तीरों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। मेरे मोक्ष का मार्ग केवल मेरे अग्नि संस्कार है। तभी मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी, और तभी मैं आपको देवी सीता तक पहुंचने का मार्ग दिखा पाऊंगा। सीते? भैया, माया भी है ये, अवश्य छल कर रहा है। अंत कर देते हैं इसका। रुको लक्ष्मण, ये सीता को जानता है। तुम्हें कैसे ज्ञात है कि हम सीता को खोज रहे हैं? और कैसे जानते हो कि वो कहाँ है? मेरा ये शरीर भले ही राक्षसीय हो, लेकिन मैं अंदर से गंधर्व हूँ। मेरा नाम धानु था। मैं बहुत ही शक्तिशाली था, और उसी शक्ति के मद में चूर होकर भयावह रूप लेकर ऋषि मुनियों को अलंकित करता रहा। और एक दिन अज्ञानतावश मैंने ऋषि स्थूलशिला को उत्पात दिखाया, और उन्होंने मुझे इसी रूप में रहने का श्राप दे दिया, और क्षमा मांगने पर मुक्ति का मार्ग बताया। और जब श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजने आएंगे, तभी होगा मेरा मोक्ष। रूप चला गया, किंतु शक्ति का अहंकार नहीं गया। इंद्रदेव को युद्ध के लिए ललकारा था मैंने, और जब उनके वज्र के प्रहार से मेरा सिर मेरे पेट में घुस गया, तब से ये धानु कबंध कहलाने लगा। वर्षों से अपने मुक्ति दाता श्री राम का ही मार्ग देख रहा हूं मैं। तो अब मुझे मेरी सीता का पता बताओ। बताओ कि वो कहाँ है, किस हाल में? उसके लिए आपको मुझे इस राक्षस देह से मुक्त करना होगा। तभी अपने दिव्य दृष्टि से आपका मार्गदर्शन कर पाऊंगा। शीघ्र ही मुझे जीवित जलाकर मुक्त कीजिए श्री राम। नहीं, किसी को जीवित जलाना महापाप की श्रेणी में आता है। ये मैं नहीं करूंगा। किसी के कष्टों का अंत करना पाप नहीं पुण्य है श्री राम। अब और विलंब मत करिए, मुझे मोक्ष दीजिए, ताकि मैं आपको देवी सीता का समाचार दे सकूं। यह अशोक वाटिका है सीता। यहां देवता भी पग नहीं धरते। यही सोच रही हो ना कि लंका का भव्य महल छोड़कर तुम्हें यहां इस वाटिका में क्यों लाया हूं? आओ, तुम्हें उत्तर दिखाता हूं।
देखो देखो अपने प्रतिबिंब को। वन के कष्टों ने तुम्हारे दिव्य रूप की क्या दशा बना दी है। वल्कल वस्त्रों में लिपटी सीता वो सीता नहीं जिसका परिपूर्ण सौंदर्य मैंने मिथिला में देखा था, जिसे ना पाने की कुंठा आज भी वो एक शत्रु है जिसे मैं परास्त नहीं कर पाया। लंका में माटी से मुरझाई सीता नहीं, स्वर्ण सी चमकती सीता जाएगी। सुंदर आभूषणों और वस्त्रों से सज सीता लंका की महारानी के रूप में मेरे साथ यहां अशोक वाटिका से जाएगी। सीता केवल श्री राम के साथ जाएगी। जब तक इस सीता के शरीर में प्राण है तब तक उसके रोम रोम में केवल श्री राम है। तुम्हारे इन शब्दों का बुरा नहीं लगा मुझे। मैं समझता हूं वियोग की पीड़ा है, धीरे धीरे जाएगी। परंतु मेरा विश्वास करो, अशोक वाटिका का यह सौंदर्य तुम्हारा मन मोह लेगा और एक बार तुम लंका के रंग में रंग लो तो फिर ये प्राण भी मेरे और रोम रोम भी मेरा। मैं जानता हूं बहुत बड़ा निर्णय है, इसलिए कुछ पल के लिए तुम्हें एकांत देता हूं। आज रात हमारा रक्ष विवाह होगा। या तो तुम मेरी इच्छा के आगे झुक जाना, अन्यथा तुम्हें झुकाने का कोई ना कोई मार्ग मैं ढूंढ लूंगा। लंकेश को प्रसन्न करने का दायित्व अब तुम्हारा है। त्रिजटा से कहो शीघ्र अतिशीघ्र सीता को सज्ज करे। यस्य देवस्य गन्धर्वाः पिशाचपटकुरकाः विद्रवन्ति भयात् भीता मरुभिद्यो इव सदा प्रजाः। जिन मुखों पर राक्षस विजय का अभिमान होना चाहिए, उन पर प्रश्न चिन्ह का प्रतिबिंब क्यों दिख रहा है मुझे? जब विजय का मूल्य विजय से बड़ा हो तो उसका तेज कम हो ही जाता है पिताश्री। किंतु यदि आपकी इच्छा वास्तविक विजय प्राप्त करने की है तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम और उसके भाई लक्ष्मण को अपने शौर्य से परास्त करके यहां आपके समक्ष बंदी बनाकर लाता हूं। आपके चरणों में गिराकर उनसे उनके प्राणों की भिक्षा मंगवाता हूं। किंतु एक शक्तिहीन एकाकी स्त्री को यूं छल से विवश करना, यह विजय नहीं है पिताश्री, कदापि नहीं। और जिस विजय में शौर्य की गरिमा ना हो वो विजय आपको शोभा नहीं देती। मेघनाद, मुझे युद्ध ज्ञान मत दो। साम, दाम, दंड, सभी ज्ञानों का ज्ञाता हूं मैं। तुम्हारे जन्म की किलकारी से बहुत पहले रावण की विजय का डंका बजता आया है। इस राक्षस साम्राज्य को स्थापित करने के लिए न जाने कितने युद्ध लड़े हैं मैंने, परंतु सारे युद्ध युद्ध भूमि में नहीं लड़े जाते। सीता का हरण एक युक्ति है, एक रणनीति है जो तुम्हारे आयु और अनुभव से बहुत परे है। इसलिए
मौन रहो। सीता लंका के योग्य है, चाहे वरण से चाहे हरण से। मुझे मुक्त करने के लिए धन्यवाद रघुनंदन। अब मेरी सीता की क्या सूचना दे सकते हैं आप? श्री राम, वो दुष्ट रावण माता सीता को दक्षिण की ओर लेके गया है और वो वहां पर लेके गया है जहां पर मेरी दिव्य दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। किंतु इतना अवश्य देख सकता हूं कि आप जिस मार्ग पर जाएंगे वहां पर आपको समर्थन और समर्पण दोनों ही प्राप्त होंगे। आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर आपको वानरराज सुग्रीव मिलेंगे जो आपको सीता माता तक पहुंचाने में आपकी सहायता करेंगे। और ये ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग? आप पंपा सरोवर की ओर जाइए, वहां ऋषि मतंग का आश्रम आएगा। वहां महातपस्विनी शबरी वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनकी प्रतीक्षा का अंत भी होगा और साथ ही साथ आपकी आगे की यात्रा का आरंभ भी होगा। और वही आपको बताएंगी कि किससे समर्पण और किससे समर्थन आपको प्राप्त होगा और आप अपनी पत्नी तक कैसे पहुंच पाएंगे। लक्ष्मण, हमें शीघ्र अतिशीघ्र माता शबरी तक पहुंचना होगा। जी भैया। मेरे राम, भैया आप थक गए होंगे भैया, तनिक यहीं विश्राम कर लीजिए। मैं नहीं लक्ष्मण, जब एक नेत्र रो रही हो तो दूसरी विश्राम कैसे कर सकती है? मेरी सीता वहां पीड़ा में होगी, मुझे विश्राम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें शीघ्र ही माता शबरी तक पहुंचना होगा। आओ लक्ष्मण।
कौन क्यों हो विभीषण? आज मेरे किस निर्णय ने धर्म का वध कैसे किया, बताओगे नहीं? भैया, सत्य कहूं तो आपका एक कर्म भी अधर्म है और कर्म का कारण भी। भैया, सब कुछ तो है आपके पास, शक्ति, सुख, समृद्धि, मेघनाथ जैसा आज्ञाकारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी। भूमिका मत बांधो, सीधा सीधा विषय पर आओ। भैया, स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, वो सम्मान की अधिकारिणी है, और स्त्री का हरण अधर्म है, पाप है। भैया, आप देवी सीता को लंका में लेकर नहीं आए, बल्कि विनाश का बीज बोया है आपने अशोक वाटिका में। किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, मेरा परामर्श मानिए। प्रश्न समूचे राक्षस साम्राज्य का है। श्री राम को उनकी सीता लौटा दीजिए भैया। क्या आप सबका भी यही विचार है? दया आती है मुझे कि राक्षसों की सोच इतनी छोटी है। विभीषण, तुमने सबसे अधिक समय मेरे साथ बिताया है, परंतु फिर भी तुम मुझे समझ नहीं पाए। इस सभा में उपस्थित हर राक्षस मेरी दूरदर्शिता से कोसों दूर है। धर्म अधर्म के द्वंद्व में ये भी भूल गए कि रावण जो करता है एक उद्देश्य से करता है, और उद्देश्य है वयम राक्षसम, राक्षसों को सर्वश्रेष्ठ बनाना। सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, राजा जनक की पुत्री है, एक मनुष्य है। 14 लोकों पर हमारा आधिपत्य है। देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, पशु, पक्षी, नाग, कीट, भूत, पिशाच, वेताल, सब पर हमारा आधिपत्य है। केवल मनुष्य ही हैं जिन पर हम अपना आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाए, और सीता को यहां लाकर उससे रक्त विवाह करने का उद्देश्य यही है कि एक बार सीता हमारी हुई तो राक्षसों और मनुष्यों में एक सेतु बनाऊंगा मैं। एक और शूर्पणखा का प्रतिशोध पूरा होगा, और दूसरी ओर मनुष्यों पर मैं अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा बिना कोई रक्त पाए। अब कहो, क्या सहस्त्र प्राण बचाना अधर्म है? क्या अपनी संस्कृति को शिखर तक ले जाना पाप है? क्या मैं एक अधर्मी हूं, पापी हूं? कदापि नहीं भैया। मेरे भैया ने जो किया वो लंका के लिए किया। राम और लक्ष्मण ने मेरे सम्मान पर प्रहार किया और हमारे मान पर वार किया। ये दंड सीता को अवश्य मिलना चाहिए। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया। हाँ, लंकेश ने उचित किया।
डरो मत, त्रिजटा तुम्हें मारने नहीं आई है। मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि विधाता ने तुम्हें कैसे गढ़ा है। जिस लंकेश से विवाह करने के लिए तीनों लोक की सुंदरियां मरती हैं, उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया तुमने। भला ऐसा कैसा साहस छिपा है इस कोमल काया में? अब मैं तुझे बताऊं मेरे अंदर क्या छिपा है। एक नरभक्षी। प्रार्थना करना कि लंकेश्वर तुम्हें स्वीकार कर ले, अन्यथा मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। श्री राम, श्री राम। जिसका मंदिर अगर उसी देवता को पुकारा जाए तो इच्छा पूर्ण होती है मूर्ख। लंका का देव केवल दशानन है। अब तुम्हें केवल वही बचा सकते हैं। इसलिए राम का नाम भूलकर रावण के नाम का जप करना प्रारंभ करो। अगली बार मेरे धर्म पर प्रश्न उठाने से पूर्व जान लेना कि मेरा उद्देश्य क्या है, अन्यथा मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। एक बात आपको भी स्मरण रखनी चाहिए दशानन, कि वो एक पतिव्रता नारी है। उसके श्राप की शक्ति पूरे असुर साम्राज्य को लील सकती है। उस पर वो उस जाति से है जिससे आपको अभेदान नहीं है। इसलिए कुछ भी करने से पूर्व आप सोचिएगा अवश्य। सोच भी रहा हूं और देख भी रहा हूं कि पराई स्त्री की बहुत चिंता है तुम्हें। क्या मेरी बहन एक स्त्री नहीं? जब उसका अपमान राम ने किया तब उसने क्यों नहीं सोचा कि वो भी लील सकता है? क्यों नहीं कोसा तुमने उस राम और लक्ष्मण को जब उन दोनों ने मेरी बहन के अंग भंग किए? मेरे अजय भाई खर और दूषण और मेरे इतने सारे रिश्तेदारों का संहार किया। क्यों मौन थी तुम? उस राम ने रावण की बहन पर नहीं, राक्षसों की आन पर प्रहार किया है और उसका दंड उन्हें भोगना होगा। ये घटना संपूर्ण संसार के लिए एक सीख होगी कि रावण के अभिमान और लंका के मान पर यदि प्रहार हुआ तो उसका प्रतिशोध होगा।